प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। और राजा दशरथ के जैसे ही मृत्यु का समाचार सुनकर हम अयोध्या कांड का पाठ कर रहे हैं कि भरत ने क्या अपने माता से कहा, उसी का वर्णन मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ। ये मूल पाठ है और मूल पाठ का सुनने का महात्म्य कलयुग में तुलसीदास जी ने उसी तरह बताया है जिस तरह इसको पढ़ने का फल बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का मूल पाठ। भरत ही बिसरेहु पितु मरन सुनत राम बन गौनु हित अपन पौ जानी जिय थकित रहे धरि मोनु। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई, वे सन्न रह गए। बिकल बिलो की सुतहि समुझावती मनहु जरे पर लोन लगावती। तात रऊ नहीं सोचे जोगों बिड़ई सुकृत जसु कीन्हु भोगों। पुत्र को व्याकुल देख करके कई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अति अमरपति सदन सिधाए। अस अनुमनि सोचु परिहरहूँ, सहित समाज राजपुर करहूँ। जीवन काल में उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनी सुटी सहे मैं राजकुमारों, पाके छत जनु लाग अंगारों। धरी धीरज धरी भरी लेहि उसासा, पापिनी सबहि भांति कुलनासा। राजकुमार भरत जी की यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने तभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पे कुरुचि रही अति तोही, जन्मत काहे न मारे मोही। पेड़ काटिते पालों सींचा, मीन जियन निति बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जानकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बंसु दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाई। मुझे सूर्यवंश सा वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई, क्या किया जाए। विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब तै कुमत कुमत जिय ठयऊँ, खंड खंड होई हृदय न गयऊँ। बर मंगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जिह मुँह परेउ न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रीति तोरी किमि कीन्ही, मरण काल विधि मति हरि लीना। विदहु न नारे हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है विधाता ने मरने समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों की हृदय गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। यह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राऊं, सो किमि जाने तिय सुभाऊं। असको जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा ने तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतु, ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। भे अति अहित राम तिम तोई, को तू अहसी सत्य कहूँ मोई। जो हंसी सो हंसी मुँह मसी लाई, आँखी ओट उठ बैठ ही जाई। वे से राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच कह। तू जो है सो है, अब मुंह में शाही पोत कर मुंह काला करके उठ मेरी आंखों की ओट में जा बैठ।
राम विरोधी हृदय में प्रकट की न विधि मोई, मोह समान को पात की बाद कहूँ कछु तो ही। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गात ऋषि कछु न बसाई, तहि अवसर कुबरी तह आई, बसन भूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहां आई। लखी रिस भरेऊ लखन लघु भाई, भरत अनिल घृत आहुति पाई। हुमगे लात तके कुबर मारा, परहि मुँह भरहि मही करत पुकारा। उसे सजी धजी देख कर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध से भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटे फूट कपारो, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारो। आह दई में कह न सावा, करत निक फल अनई सपावा। उसका कुबर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए, मुंह से खून बहने लगा। वह कराती बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा, जो भला बुरा करते बुरा फल पाया। सुनि रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरि धरि झोंटी। भरत दयानिधि दीन छड़ाई, कौशल्या पहिगे दोऊ भाई। उसकी यह बात सुनकर उसके नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन बिबरन बिकल क्रस, शरीर दुख भार, कनक कलप बर, बेली मन बानहु हनि तुषार। कौशल्या जी के मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पलता से वन में पाला मार गया हो। भरत देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अवनि परि झई आई। देखत भरत बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कह देह दिखाई, तह कह सिय राम लखन दो भाई। के कई कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी ता भई काहे न बाझा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। कैकेयी ने जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही है तो फिर बाँझ क्यों न हुई। कुल कलंकु जहि जन्मेव मोहि, अपजस भाजन प्रिय जन-द्रोही। को त्रिभुवन मोहि सरस्य भागी, गति असी तोरी मातु जहि लागी। जिसने कुल के कलंक अपयस के भाणे और परिजनों को द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों कुलों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई है। पितु सुरपुर बन रघुवर केतु, मैं केवल सब अनरत हेतु। धिग मोहि भयउ बेनु बन आगी, दुसा दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बन गया। मातु भरत के बचन मृद सुनि पुनि उठी सांभीरी, लिए उठाई लगाई उड़लोचन मोचती बारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुभाए माई हिलाए, अति हित मनहु राम फिर आए। भेंटऊ बहुरी लखन लघु भाई, शोक स्नेहु न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देखि सुभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरतु गोद बैठारे, आंसू पोछे मृदु वचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं,
श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत को गोद में बिठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। अजहु बच्च बलि धीरज धरहु, कुसमहु समुझि शोक परिहरहु। जनि मानहु ही हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो और काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और गलानी मत मानो। काहू ही दोसु देहु जनि माता, भा मोही सब विधि बाम विधाता। जो ए तहु दुख मोहि जियावा, अजहु को जान नहीं तहि भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो इतने दुखों पर भी मुझे जिला रहा है, अब कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितु आयुष भूषण बसन ताज, तजे रघुबीर बिसमौ हरसु न हृदय कछु पहिरे बल कल चीर। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वल्लकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में कुछ विषाद था, न हर्ष था। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसू, सब कर सब विधि करि परितोषु। चले विपिन सुनि संग सिय संग लागी, रही न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोष द्वेष, सब का सब तरह से संतोष कराकर वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह न रही। सुनत ही लखनु चले उठी सांता, रही न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सबहि सिरुनाई, चले संग सियो अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी सांत उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने का बहुत यत्न किया, पर वह न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन से बनहि सिधाए, गयहु न संग न पान पठाए। यह सबहु भान इन आँख ने आगे, न तऊ न तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैं अपने प्राण ही इनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं की आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीवन शरीर नहीं छोड़ा। मोहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिये मरे भले भूपति जाना, मोर हृदय सतकुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुनि भरत सहिर निवासु, व्याकुल विलपत राज गृह मानहु शोक निवासु। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया हो। बिलपहि बिकल भरत दों भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समुझाए, कहीं विवेकमय वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत से विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत मातु सकल समुझाई, कहीं पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल भीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। भरत जी ने सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अघ मातु पिता सुत मारे, गई गाय गोठ महिसुर पुर जारे। जो अघतिय बालक बद कीने, मीत महीपति माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं। जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक अहहि, कर्म वचन मन भव कभी कहीं। ते पातक मोहि हों विधाता, जो यहूँ होय मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक व उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, ये सब पाप मुझे लगें। जे परिहरि हरि चरण भजहि भूत गण घोर, तेहि कहीं कति मोहि देहु विधि, जो जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर
भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं। हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचहि वेद धर्म दुहि लेहि, पिसनु पराय पाप कहि देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म दुह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले हैं और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुप चारा, जे ताकहि परुधन परदारा। पावों में तिन्ह के गति घोरा, जो जननी यह समंत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले, जो पराये धन पराई स्त्री के ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सहमति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजहि हरि नर तनु पाई, जिनहि न नर हरि सुजसु सोहाई। जिनका सत्संग से प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता। तज श्री पंथु बाम पथ चलहि, बंचक बिरचि बेस जगु चलहि। तिनके गति मोहि शंकर दोउ, जननी जो यह जानु भयउ। जो वेद मार्ग छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। मातु भरत के बचन सुनि साचे, सरल सुभाए। कहते राम प्रिय तात, तुम सदा वचन मन काए। माता कौशल्या जी भरत के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। राम प्राण हूँ मैं प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण हूँ ते प्यारे। विधु विष चवें श्रवें हिमु आगी, हो ये वारी चर बारी बिरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं, और तुम भी रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे, पर पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए। भय ज्ञान बिरु मिटे न मोहूँ, तुम्हि राम प्रतिकूल न होहूँ। मत तुम्हार यहु जो जग कहेहि, सो सपने हूँ सुख सुगति न लही। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सहमति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अस कहीं मातु भरत ही लाए, थन पाए स्त्र वही नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत एहि भांति, बैठई बीत गए सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बैठे ही बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहुभांति भरत उपदेशे, कही परमारथ वचन सुदेशु। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरम करहु, जो अवसर आजू। उठे भरत गुरु वचन सुने, करन कहे हूँ सब साजू। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो। आज जिस कार्य करने का अवसर है उसे करो। गुरुजी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृपतनु वेद विदित अनहवावा, परम विचित्र विमानु बनावा। कह गही पद भरतु, मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा में रह गईं। चंदन अगर भार बहुआए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रची चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार से अपार कपूर, गूगल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग से सुंदर सीढ़ी हो। अहि विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नाई तिलांजलि दीनी।
सोधि सुमृति सब वेद पुराना, की न भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई। सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सब का मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का दशगात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। जह जस मुनिवर आयुष दीना, तह तस सहस भांति सब कीना। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। मुनि ऋषि वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गोएं तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरि धन धाम दिए। भरत लही भूमि सुर पे परिपूर्ण काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितुहित भरत कीन जैसे करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदीन सोधि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बोलाए। पिताजी के लिए भरत जी जैसी करनी हो, लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए। उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब आजाई, पठे बोले भरत तुम भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों के बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बिठा लिया। नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, के कई कुटिल की न जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, तेहि तनु परिहरि प्रेम निभाहा। पहले तो के कई जैसी कुटिल करनी की थी। श्रेष्ठ मुनि वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाहा। कहत राम गुणशील सुभाऊ, सजल नयन पुलकेऊ मुनिराऊ। बहुरि लखन सिय प्रीति बखानी, शोक सने मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भराया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहे हूँ, मुने नाथ हानि लाभु जीवन मरण जसु अप जसु विधि हाथ। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़े बलवान हैं। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में है। अस विचार केहूँ देहूँ दोषों, व्यर्थ कहीं पर कीजऊँ रोसों। तात विचारूं करहूँ मन माही, सोचूं जोग दशरथ नृप नाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने योग्य नहीं। सोची विप्र जो वेद बिहाना, तजे निज धर्म विषय लई लीना। सोचे नृपपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता, जो अपने धर्म को छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोची वयसु कृपन धनवानु, जो अतिथि सेव शिव भगति सुजानु। सोचिए शुद्ध विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है, जो आतिथ्य सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोची पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कला प्रिय इच्छाचारी। सोची बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयुष अनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य का व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचई ग्रही जो मोह बस करई, कर्म पत त्यागा। सोचई जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म का मार्ग त्याग कर देता है।
उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखानस सोई सोचें जोगु, तब बिहाई जय भावई भोगु। सोची पिसनु अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर हो, बिना ही कारण क्रोध करने वाला तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला हो। सब विधि सोची पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोच नहीं सभी विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिचन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। यह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोच नहीं नहीं कौशल राऊं, भुवन चारि दस प्रकट प्रभाऊं। भयन अयन अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ, न है, न होने का ही है। विधि हरि हरु सुरपति दिसिनाथा, बरन ही सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहूँ तात के ही भांति को करहि बढ़ाई, तासु राम लखन तुम शत्रुघ्न सरसि सुवन सुचि जासु। हे तात, कहो उनके बढ़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़भागी, बाधि विषादु करहि तहि लागी। यह सुनी समुझी सोच परिहरहूँ, सिर धरि राज रजाय सुकरहूँ। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजपद तुम कहूँ दीना, पिता वचन पुर चाहे ही कीना। तजे राम जेहि वचन ही लागी, तनु परे हरिउ राम बिरह रागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। निरपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहूँ तात वचन प्रवाना। करहूँ शीस धरि भूप रजाई, हों तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात, पिता के वचनों का प्रमाण सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोग सब साखी। तन जजाति ही जौबनु दयऊँ, पितु आज्ञा अग अजसु न भयऊँ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयस नहीं हुआ। अनुचित उचित विचार तजीजे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमरपति ऐन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वह यह सुख और सुयस के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवश्य नरेश वचन फुर करहूँ, पालहूँ प्रजा शोक परिहरहूँ। सुरपुर नृप पाए ही परितोषूँ, तुम्ह का सुकृत सुजस नहीं दोषूँ। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक को त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे, तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित समंत सबहि का, जेहि प्रीति देहि सो पावहि टीका। करहूँ राज परिहरु गलानी, मानहूँ मोर वचन हित जानी। यह वेद प्रसिद्ध है और स्मृति पुराणादि सभी शास्त्रों द्वारा सम्मत है। पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है, इसलिए तुम राज्य कलो गलानी का त्याग कर दो। मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुनि सुख लभै राम वैद ही, अनुचित कहब न पंडित के ही। कौशल्यादि सकल महतारी, तेहु प्रजा सब सुख होई सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी जानकी जी सुख पाएंगे, कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सभी माताएं भी प्रजा के सुख से
सुखी होंगी। परम तुम्हारा राम कर जानहि, सो सब विधि तुम सन भल मानहि। सौंपहु राजो राम के आए, सेवा करहु सनेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री राम जी के लौट आने पर वह राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। काजे गुर आयुष अवश्य कहीं सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब वैसा कीजिएगा। कौशल्या धरि धीरज कहीं, पूत पथ्य गुर आयुष अहहीं। सो आदरि करिय हित मानी, ताजे विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी ने भी धीरज धर कर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा